आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज फिर 22 जनवरी के जिस दिन हम भगवान राम की मंदिर की स्थापना करने में सफल हो सके, हमने देखा वहां पर बहुत से बड़े बड़े नेता, बहुत से बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु महात्मा वहां पर आए, जिनके लिए 30-30 लाख इंसान एक बार सामने बैठ के सुनता है। ऐसे व्यास वाले गुरुजी भी वहां पर हमने देखे जो हाथ जोड़े लाइन में कतार में खड़े थे। हमने वहां देखा कि जो अपने पूरे भारत के शंकराचार्य हैं, यानी कि जो जगत गुरु हैं, वो भी लाइन में खड़े हुए थे। ऐसा सौभाग्य का दिन हमें मिला। इतने धूमधाम से वो दिन मनाया गया, वही दिन आज है। हम ये सब को देखते हुए, मैं अगर जो देखता हूं, फिर मैं अपने अनुभव से एक बात कहना चाहता हूं। वो बात यह है कि ये सब कुछ हम धूमधाम से करते हैं। राम को जितने प्यार से हम मानते हैं, क्या उनके लिए उतना हम जान पाए हैं? क्या हम उन्हें अपने जीवन में आत्मसात कर पाए हैं? राम को तो मानते हैं, पर राम की कई बातों को हम नहीं मानते। यही सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। अगर हम राम की बताई बातों को मानना शुरू कर दें, तो हम देखें उन्हें कि जीवन में कितनी मर्यादा के साथ वो जिए कि उनका नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम रख दिया। हम देखें उन्हें कि पिता के धर्म के कारण, पिता के वचनों के कारण मिला हुआ राज वो ऐसे छोड़कर चल देते हैं, जैसे एक पथिक किसी वृक्ष के नीचे बैठा होता है और वहां से वो ऐसे उठकर चल देता है जैसे कुछ नाता नहीं है इससे। ऐसे पूरे राजपाट को छोड़कर चल देते हैं और सारी दुख और परेशानियां झेलते हुए 14 वर्ष लगातार जंगल में रहते हैं। कितना बड़ा कार्य वो करते हैं अपने जीवन में, और उनकी जो सीख है, उन सीखों में बहुत बड़ी सीख उन्होंने जो दी, अपने प्रिय भक्त, हम सबके प्रिय हो, जन जन के प्रिय हो हनुमान जी, महावीर विक्रम बजरंगी, जो कुमित निवार सुमित के संगी, जो कुमित को निवार करके और सुमित के संगी हैं, सुंदर मति के संगी हैं। उन्होंने सीख दी, सो अन्य जाके असी मत ना करे हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप श्याम भगवान। है हनुमान जिसकी मति ऐसी दृढ़ हो जाती है, दृढ़ निश्चय पूर्वक हो जाती है, जिसकी मति में एक दृढ़ता आ जाती है और वो मति बिल्कुल भी यहां से विचलित नहीं होती है कि मैं सेवक सचराचर, इस सचराचर चराचर जो भी इस संसार में देखने में आ रहा है, उस सबका मैं सेवक हूं, क्योंकि रूप श्याम भगवान, ये जो रूप है वो मेरे भगवान राम का ही रूप है। अगर ऐसा जानकर कोई जीता है, तब समझ लो उन्होंने भगवान राम की सीख मानी। और वह सीख अगर हम मानने वाले हो जाते हैं, तो फिर किसी प्रकार से हम ना तो दिल दुखा सकते किसी का, ना किसी को परेशानी दे सकते, क्योंकि किसे देंगे हम परेशानी? रूप भगवान का रूप ही जो है वो ये पूरा संसार है। रूप श्याम भगवान, यानी कि मेरे जो स्वामी हैं, मेरे जो आराध्य देव हैं, मेरे जो इष्ट देव हैं, जो वास्तव में राम हैं। राम कहने का मतलब नहीं, राम का तो अर्थ ये होता है रमे निरंतरात्मा नित्यगत आठोयाम याई ते संतन धरो राम वायु को नाम। जो सबके घट घट में रम रहा है, जो सबका जन जन का प्यारा है। हम कहीं पर से जाएं, कहीं भी क्षेत्र में चले जाएं, अगर कि हम राम राम करते हैं, तो वास्तव में हमें लौटकर राम राम सुनाई देता है। हम सब में से कोई भी इस संसार को छोड़कर जाता है, तो हमारे संगी साथी बस यही शब्द कह उठते हैं कि राम नाम सत्य है। तो वास्तव में जब अगर राम सत्य है, तो उनकी बताई हुई बात, उनका एक एक शब्द हमारे लिए जीवन के लिए उदाहरण मात्र होना चाहिए। और हमारे लिए ये बात
दिलों में, दिमाग में, रोम रोम में बच जाए कि मैं सेवक सचराचर रूप श्यामी भगवान, मैं पूरे संसार का सेवक हूं। फिर मैं कोई से भी पद पे हूं, वह पद मेरा नहीं है, मेरे प्रभु का दिया हुआ है। और उस पद पर बैठने के बाद भी मुझे उस पद का मान ना हो, गुमान ना हो किसी प्रकार का, क्योंकि भगवान के तो शब्द हैं, भक्त हीन चाहे कोई भी प्राणी हो, चाहे वो ब्रह्मच क्यों ना हो, भक्तहीन ब्रह्मच क्यों न हो, वो एक साधारण इंसान के ही समान है मेरे लिए। पर भक्तवान अति नीचो प्राणी, मोहे प्राण प्रिय असमम वाणी। भक्तवान चाहे कोई नीची जात में पैदा हुआ हो, जिसे हम नीच जात कहते हैं, वो तो खाली कहने की बात है, नीची ऊंची जात कोई होती नहीं, सब एक समान जाते हैं संतों की दृष्टि में, साधु महात्माओं की दृष्टि में। यही तो राम ने हमें करके दिखाया। छोटी से छोटी जात भिलनी जिसके द्वारे हो जाते हैं तो उसके झूठे बेर खा लेते हैं। छोटी से छोटी जात निषाद राज उसे अपना मित्र बना लेते हैं। जब जंगल में जाते हैं तो कौल भीलों के पास ऐसे बैठते हैं जैसे उनके घर के परिवार के हों, उन्हें गले लगा लेते हैं। इसी प्रकार से हम सारी जात पात का बखेड़ा खत्म करके मानव मात्र है, सब एक ही जात है, एक ही पिता के हम सब बच्चे हैं और एक ही हम सबका मालिक है। फिर हम क्यों लड़ें, क्यों झगड़ें, क्यों आपस में बैर करें? इन शब्दों के लिए अगर कोई कितनी बार सुनेगा, मेरा मानना है कि वो वास्तव में भगवान के राज में रहने लायक बन जाएगा। और यही तो साधु महात्मा चाहते हैं कि हम इस संसार में रहते हुए ऐसे रहें कि जैसे जल में मुर्गावी रहती है, पर वो जब उड़ती है तो बिल्कुल अलग आराम से पर हिलाकर उड़ जाती है। इस संसार में रहते हुए भी हमारी आत्मा इतनी निश्चल निर्मल हो जाए कि हम जिस दिन इस शरीर को छोड़ें, उस दिन को निष्पक्ष भाव से भगवान की तरह भगवान के धाम में जाने लायक बन जाएं। यही वास्तव में मेरे दिल की पुकार है कि आज का दिन वास्तव में हमारे लिए सौभाग्यशाली बन जाए, ये 22 जनवरी हमारे लिए आदर्श बन जाए और मेरे सब वास्तव में जहां जहां जाएं उन सबको दुआ आशीर्वाद का रूप बन जाए। यही मेरे दिल की पुकार है, ये इस दिल की टेर है दाता, अगर तेरा ध्यान किया होवे तो फिर इस प्यारी संगत को हे मालिक तेरी शुद्ध होवे, हे मालिक तेरी शुद्ध होवे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद।